तेरी आशिकी के कहर को शब्दों में बयां नहीं कर सकता ये वतन, कि तेरी आशिकी के कहर को शब्दों में बयां नहीं कर सकता ये वतन। बस इतना सा समझ ले कि तेरे आशिक पर शहीदी का साया है। देखो, बोलने के लिए तो कुछ छोड़ा नहीं है इन लोगों ने। और राजवीर सर को और बुला लिया बीच में। जब राजवीर सर को बुलाया तो ये कुछ छोड़ेंगे बोलने के लिए? कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने बोलने के लिए। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर, जो बोलने के लिए जो सब कुछ है वो सब कुछ है कि आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जो एक वीरगति हुई, या एक तरीके से इनको बोलो कि मतलब जो फांसी दी गई, वो हमारे लिए मतलब आज बोलते हैं ना, एक तो बोलते हैं खुशी का दिवस और एक बोलते हैं दुख शोक का दिवस। तो मैं बोलूँ कि मतलब ये खुशी का दिवस है या शोक का दिवस है? अगर इसको ये बोलता हूँ कि शोक का दिवस है, तो किसी भी क्रांतिकारी को शोक पसंद नहीं है। आपको वो वाकया याद होगा कि भगत सिंह को जब फांसी हो रही थी तो उन्होंने अपनी माँ से बोला कि अगर आपने एक आंसू भी गिराया तो मेरी शहादत बेकार चली जाएगी। तो ये खुशी का दिन हो गया। शोक का दिन ये कि हमें कुछ चंद लोगों की कमी की वजह से अपने ऐसे ऐसे वीर शहीदों को मतलब खोना पड़ गया, जो शायद हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। जैसे राजवीर सर ने बताया कि उन्होंने जो एक बहुत कम उम्र में देश को कैसे चलाना है, आगे कौन सी समस्याएं उत्पन्न होंगी और उन समस्याओं से कैसे निपटा जा सकता है। सोच के देखो कि कोई 23 साल की उम्र में अगर एक मॉडल तैयार कर रहा है तो कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड रहा होगा उनके पास। आप सभी लोगों को पता हुआ है कि 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। इससे ये नहीं हो जाएगा कि हमने मतलब बस आज 23 मार्च है तो आज मतलब बढ़िया से एक कार्यक्रम रख लिया। अरे भाई, प्रतिदिन एक एक सेकंड हमारे माइंड में जिंदा रहने चाहिए, वो हमारे दिल में जिंदा रहने चाहिए वो, और हम उनके बताए गए रास्ते पे चलें तो कोई मतलब है। और अगर ऐसा वाला मामला है कि नहीं मतलब ठीक है, मदर्स डे आया तो मम्मी को पुश कर दिया, फादर्स डे आया तो एफबी पे फोटो चिपका दी, ब्रदर्स डे आया तो भाई को मतलब चिपका दिया, फ्रेंड्स डे आया तो दोस्तों को चिपका दिया, और आज शहीद दिवस है तो शहीदों की फ़ोटो लगा दी। नहीं, मैंने इंडिपेंडेंस डे पर आप लोगों को बोला था कि हमें प्रत्येक दिन ऐसी कंडीशन में रहना चाहिए कि हम देशभक्त हैं। और देशभक्त होने का मतलब ये नहीं हो गया कि हम मतलब एक चिल्लाते चिल्लाते घूम रहे हैं कि मैं देशभक्त हूँ, कोई स्टिकर लगा के घूम रहा है कि मैं देशभक्त हूँ। इससे कोई देशभक्त कैसे हो जाएगा? देशभक्ति क्या है भाई? भगत सिंह ने मतलब दिखाई, देश आज बोलते हैं कि एक राष्ट्रभक्त थे, देश के लिए मतलब कुर्बान हो गए, वो देश की मिट्टी के लिए मतलब खुद को कुर्बान कर दिया। तो हम क्या करें, मतलब कुर्बान हो जाएं? क्या करें, मतलब हम सबके सब कुर्बान हो जाएं क्या? नहीं, हमें ईमानदारी पूर्वक अपना काम करना चाहिए। ये सबसे बड़ी देशभक्ति है। क्या करना चाहिए? ईमानदारी पूर्वक कार्य। और ईमानदारी पूर्वक कार्य का मतलब एक स्टूडेंट है, उसका काम क्या है? अच्छे से पढ़ाई करे। एक किसान है, वो अच्छे से खेती करे। एक फौजी है, वो एक अपनी निष्ठा के साथ देश की सेवा करे बॉर्डर पे। लेकिन बात यह है कि एक जिस हिसाब से जो मेहनत करता है उसको उसका एक्चुअल जो परिणाम है वो नहीं मिल पाता। अब सोच के देखो कि एक किसान है, किसान इतनी मेहनत करता है और उसके बाद मतलब एक विद्यार्थी को ये कहने में लज्जा आती है कि मेरे पापा किसान है। एक मजदूर के बच्चे को ये बताने में लज्जा आती है कि मतलब मेरे पापा मजदूरी करते हैं। अगर बॉर्डर पे एक जवान शहीद होता है तो हम सबको दुख होता है या नहीं होता है? बहुत दुख होता है। और कभी भी कोई वर्दी में दिख जाता है फौजी तो मतलब सल्यूट करने का मन होता है।
लेकिन क्या कभी आपने एक किसान को सल्यूट किया, किसी मजदूर को सल्यूट किया? जो एक नगर पालिका का कर्मचारी है, वो सफाई कर्मी है, उस सफाई कर्मी को कभी सल्यूट किया आप लोगों ने? हम मंदिर में जाते हैं भगवान के लिए, मतलब हाथ जोड़े, बहुत अच्छी बात है, पुजारी के पैर छुए, बहुत अच्छी बात है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि देशभक्ति का मतलब शहादत नहीं है। देशभक्ति का मतलब तिरंगा लेके दिन भर दौड़ते रहना ये नहीं है। देशभक्ति का मतलब ये है कि हम ईमानदारी पूर्वक अपना काम करें, हमारा देश तो ऑटोमेटिक तरक्की कर जाएगा। सर ने बोला कि अस्पृश्यता, अस्पृश्यता को लेकर सर ने बोला कि ये लेवल है कि मतलब एक व्यक्ति को या इंसान को मरने के बाद भी इंसान होने का दर्जा नहीं मिल रहा। मतलब जीवित तो उसने कैसे जिंदगी अपनी निकाली वो तो छोड़ ही दो, मरने के बाद भी उसको ऐसी कंडीशन में रखना कि नहीं तुम्हारी डेड बॉडी है, उसको भी कहीं और जलाओ जाके। तो सर सुना होगा कि यहाँ पे कोई भी बच्चा आया, उस बच्चे ने मतलब अपना नाम, कोई ये नहीं बोला होगा कि मेरा नाम ये और मेरा सरनेम ये, मेरा नाम ये और मेरा सरनेम ये। यहाँ पे मामला ऐसा बना होगा कि मेरा नाम ये और सरनेम, क्षेत्र, गोत्र, जाति, धर्म, लिंग, सब कुछ इंडियन, सब कुछ क्या इंडियन। यहाँ कहीं से कहीं तक भी असमानता हो ही नहीं सकती। जिसको बोलते हैं 100% इक्वलिटी, वो इंडियन इंस्टीट्यूट में आप देख सकते हो। एक लड़के को एक लड़की, अपनी अच्छी दोस्त, एक बहन अगर इस नज़र में मतलब दिखाई दे रही है तो आप सोच के देखो कि मतलब जो जेंडर गैप है खत्म, जो लिंग भेद है वो खत्म। एक बच्चा यहाँ पे आया और वो मतलब बोलता है कि सर मैं ये मेरा सरनेम है, मेरा नाम ये है। अगर उसको सरनेम की अगर कोई धौंस है तो उसको सिंपल सा बोला जाता है, भैया ये मतलब जहाँ शादी आती हो ना वहाँ पे ये सब करना, घर पे जाना, ये सब मतलब चीज़ें करना। यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ चलती है और वो ये चलती है कि आप विद्यार्थी हो, और शिक्षक और विद्यार्थी का ना तो कोई जाति है, ना कोई क्षेत्र, ना कोई गोत्र, ना धर्म। और अगर ये सब चीज़ें अगर एक शिक्षक के अंदर हुई तो उसके अंदर तो मतलब समझो कि उसने तो एक चश्मा चढ़ा रखा है। समझ में आ रहा है? अगर सोच के देखो, एक शिक्षक है और वो शिक्षक इस्लामिक है, तो हो सकता है कि मतलब फॉरेस्ट का पेपर आ रहा है और भाई साहब कुरान पढ़ाना शुरू कर दें। सोच के अगर वो उसके अंदर मजहब भरा है तो हो सकता है या नहीं? एक किसी जाति विशेष का व्यक्ति है और वो व्यक्ति मतलब बोला कि नहीं इस जाति के व्यक्ति को मतलब नहीं, इस जाति के व्यक्ति को आगे बढ़ाने से। अरे यहाँ तो मामला ही नहीं है 1% भी, यहाँ सिंपल सा मामला है, हम सब भारतीय हैं। ना पूछो जमाने को कि क्या मेरी कहानी है, ना पूछो जमाने को कि क्या मेरी कहानी है, मेरी पहचान तो सिर्फ हिंदुस्तानी है। और एक बार फिर, क्योंकि टाइम का अभाव है, वही वाला मामला, मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग सभी अपने माता पिता का सम्मान किया करो, और साथ ही साथ हमारे देश के लिए, हमारी मिट्टी के लिए, हमारे वतन के लिए जिन्होंने शहादत दी है, वो लोग कभी शहीद हो नहीं सकते। मैं शहादत बोलने में भी मुझे दिक्कत हो रही है क्योंकि वो हमारे दिलों में जिंदा हैं, हमारे मस्तिष्क में अमर हैं वो, और शहीद कभी मरता नहीं है। तो एक बार फिर इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और इंकलाब का अर्थ होता है क्रांति, इंकलाब का अर्थ होता है बदलाव, और बदलाव होता रहना चाहिए। जय हिंद।